अमेरिका दौरे से ठीक पहले मोदी मैजिक का तांडव। चीन को इतिहास का सबसे बड़ा झटका। तार तार हुआ जिनपिंग का ख्वाब। चीन पर वज्र का आघात करने भारत के सपोर्ट में खड़े हुए 33 देश। दोस्तों, दुनिया तालिबान में बहुत व्यस्त दिख रही थी, लेकिन इसी बीच मोदी ने एक ही तीर से वो निशाने लगा दिए हैं जिससे न केवल तालिबान बर्बादी का सामना करने वाला है, बल्कि चीन पर जमीन से लेकर समंदर तक में वज्राघात होने वाला है। आने वाली है 24 तारीख और मोदी का महाप्लान भी तैयार है, क्योंकि ये तारीख भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस दिन भारत, चीन, पाकिस्तान और तालिबान के पापों का हिसाब करने वाला है। बड़ी बात तो ये है कि इस महासंग्राम के ऐलान से पहले फ्रांस मोदी से लंबी चौड़ी बातचीत कर चुका है और साथ देने के लिए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्र प्रमुख भी तैयार बैठे हैं। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं दोस्तों, इस घड़ी का पूरी दुनिया इंतजार कर रही है, क्योंकि इससे पहले ना तो कभी ऐसा हुआ था और ना ही ऐसी प्लानिंग देखी गई थी। लोग इसे थर्ड वर्ल्ड वॉर का आगाज भी बताने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद चीन और पाकिस्तान भारत को घेरने का नापाक प्लान बना रहे हैं, उसको देखते हुए भारत अब चीन को लेकर बेहद सतर्क हो गया है, क्योंकि दुनिया के हालात बहुत तेजी के साथ बदल रहे हैं और इन्हीं के साथ बदल गए हैं भारत के खिलाफ चीन के षड्यंत्र, जो एक साथ कई मोर्चों पर भारत के खिलाफ खतरे पैदा कर रहा है। एक और जहां रूस जैसे दोस्त को भारत के खिलाफ कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर लद्दाख सीमा के बाद रात के समय बमबारी कर रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि भारत को दक्षिण से घेरने के लिए वो श्रीलंका के साथ भी काम कर रहा है। चीनी सेना की एक टुकड़ी बाकायदा भारत से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर उत्तरी श्रीलंका में अपने प्रोजेक्ट्स को देखने के बहाने रेकी पर है, तो चीन ने भारत के पूर्वी देश बांग्लादेश को भी झांसे में लेकर संयुक्त राष्ट्र में उसका विरोधी बना दिया है। तो वहीं साउथ चीन सागर और हिंद महासागर में चीन अपने युद्धपोत और सबमरीन तैनात कर चुका है, और रही सही कसर चीन के पालतू पाकिस्तान ने पूरी कर दी है। पाकिस्तान इन दिनों तालिबान के साथ मिलकर कश्मीर को दहलाने के लिए कई हरकतें कर चुका है। हाल ही में उसने भारत में सैन्य कार्रवाई के लिए अपने शमसी हवाई अड्डे को एक्टिवेट कर दिया था। यानी चीन और उसका चमचा पाकिस्तान भारत को चारों ओर से घेरने का पूरा प्लान बना चुके हैं। ये तो बात हुई चीन की, लेकिन चीन, पाकिस्तान और तालिबान पर भारत की सटीक नजरें हैं। वो जितनी सांसें ले रहे हैं, उसकी जानकारी मोदी सरकार को हर पल लगती है। लिहाजा भारत इन तीनों दुश्मनों की एक साथ लंका लगाने के लिए सीधे फ्रांस, अमेरिका, इजराइल, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ संपर्क में है। तो वहीं तालिबान को ठोकने के लिए पंजशीर को किया गया वादा निभाने, यानी पंजशीर के लड़ाकू योद्धाओं को सैन्य सपोर्ट देने और जरूरी हथियार भिजवाने के लिए सऊदी अरब, यूएई और ईरान का डायरेक्ट सपोर्ट हासिल कर चुका है। यानी तैयारी माकूल है, हथियार तैनात हैं, बस फायर करना बाकी है। और इसी कड़ी में पीएम मोदी अमेरिका जा रहे हैं। वहां पर भारत एक साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ वो डील करने वाला है जिसके बारे में चीन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो दोस्तों, हम आपको इसको लेकर पूरी खबर बताएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि भारत ने कैसे एक साथ 33 देशों को अपने फेवर में कर लिया है। भारत की किस कूटनीति की वजह से चीन का खेल खत्म कर एक साथ इतने देश भारत के साथ आ रहे हैं। वहीं आपको अमेरिका में होने वाली डील के बारे में भी बताएंगे, जिसको लेकर चीन में जिनपिंग सरकार आपात बैठकें कर रही है। ये सब हम आपको बताएंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिए। अमेरिका दौरे से ठीक पहले मोदी का कमाल, चीन पर पहली बार होगा सबसे बड़ा आघात। दोस्तों, अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना वापस बुलाने के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब 4 देशों के सर्वे सर्वा एक कपटी और बेशर्म देश को सबक सिखाने के लिए एक साथ आ रहे हैं। दोस्तों, भारत चीन के उस वहम को तोड़ने वाला है जिससे वो दुनिया का बेताज बादशाह बनने का ख्वाब देख रहा था।
यानी दुनिया को कोरोना वायरस देकर अपनी वैक्सीन से पैसा कमाना और दुनिया के कमजोर देशों को अपना गुलाम बनाना। भारत ने एक ऐसा शानदार प्लान तैयार किया है जो चीन को चारों खाने चित्त कर देगा। वहीं भारत का एक और दांव उन सभी 8 परमाणु पनडुब्बियों का मुंह चीन की तरफ कर देगा, जिसको लेकर हाल ही में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच में डील हुई है, जिसे ऑकस समझौता कहा जा रहा है। कहने भर को यह समझौता इन 3 देशों का है, लेकिन भारत को इससे बम्पर फायदा होने वाला है, क्योंकि जो पनडुब्बियों का निर्माण ऑकस ग्रुप कर रहा है वो सभी समुद्र में भारतीय सीमा की सुरक्षा करने का काम करेंगी। वहीं भारत ने एक और कूटनीतिक फैसला लेते हुए अमेरिका की सबसे खतरनाक मिसाइलें यानी टॉम हॉक मिसाइलों को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने का प्लान जो बाइडेन को दे दिया है। यानी एक ही तीर से भारत ने कई निशाने लगा दिए हैं। पीएम मोदी आगामी 24 सितंबर को जो बाइडेन, जापानी पीएम सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ व्हाइट हाउस में एक डील करने वाले हैं, जिसमें चीन पर वज्रपात करने के महाप्लान को अमली जामा पहनाया जाएगा। मोदी की इंटरनेशनल मुलाकात बनेगी गेम चेंजर। चीन के खिलाफ रंग लाएगा मोदी का महाप्लान। दोस्तों, देखा जाए तो भारत के लिए ये मुलाकात आर्थिक और रक्षा संबंधों के लिहाज से बेहद अहम साबित होने जा रही है। माना जा रहा है कि चारों नेता चीन के खिलाफ अपने खतरनाक हथियारों को एकजुट कर एक दूसरे की मदद करेंगे। इसकी शुरुआत हो भी चुकी है और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत कोरोना वैक्सीन और अन्य सैन्य हथियारों को लेकर एक महा डील पर काम कर रहे हैं। बात करेंगे अगर वैक्सीन को लेकर चीन को जवाब देने की, तो इसके लिए मोदी एक बड़ी प्लानिंग के साथ अमेरिका जा रहे हैं। इसके अलावा चारों देशों ने सेमीकंडक्टर्स की सुरक्षित सप्लाई के लिए मिलकर काम करने का फैसला भी किया है। इसको लेकर इस मीटिंग में अहम फैसला होने वाला है। सेमीकंडक्टर्स के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये पूरी दुनिया के अरबों प्रोडक्ट्स का दिल है। इसमें स्मार्टफोन, डेटा सेंटर, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, घरेलू सामान, जीवन रक्षक दवाएं आदि शामिल हैं। यानी भारत सैन्य तरीके के अलावा चीन को व्यापार में भी झटका देने वाला है। भारत को मिलेगा एक साथ 33 देशों का साथ। टूट जाएगा चीनी राष्ट्रपति का सबसे बड़ा सपना। दोस्तों, चीन की वैक्सीन से दुनिया के कई देश परेशान हैं, लेकिन उनके पास विकल्प नहीं है। यानी ये देश मजबूर हो चुके हैं चीन की वैक्सीन लेने के लिए। लेकिन अब भारत चीन का विकल्प बनने वाला है। भारत ने वैक्सीन के निर्यात का ऐलान भी कर दिया है। माना जा रहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के 33 देशों को सबसे पहले वैक्सीन का निर्यात होगा, ताकि चीन के प्रभाव को कम किया जा सके। यही नहीं, देश हित के लिए जरूरी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सर्विसेज पर बातचीत में सबसे ज्यादा तवज्जो दी जा सकती है। अगर इन सभी देशों को भारत की वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगी, साथ ही ये देश भारत के साथ भी खड़े नजर आएंगे, क्योंकि मोदी चीन को चौतरफा घेरने के लिए ही अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। इसलिए चारों देशों यानी अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया अपनी नौसेना की ताकत में इजाफा करने के लिए कई बड़े ऐलान करेंगे। वहीं भारत की योजना है कि चीन से परेशान और भारत की ही तरह सोचने वाले कई अन्य देशों जैसे कि वियतनाम, इंडोनेशिया आदि देशों के साथ सैन्य डील करने की भी प्लानिंग की जाएगी। वहीं चीन की नेवी को ठोकने के इरादे से चारों देश बराबर फिर से मालाबार युद्धाभ्यास के जरिए साथ आने वाले हैं। इस अभ्यास में भारत, जापान, अमेरिका के अलावा अब ऑस्ट्रेलिया भी हिस्सा लेने जा रहा है। ये इस साल जापान के पास प्रशांत महासागर में होने जा रहा है, जो इन दिनों चीन के साथ तनाव का केंद्र बना हुआ है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि भारत इस मुकाबले में तालिबान के खिलाफ एक्शन लेने और पंजशीर का सैन्य सपोर्ट करने पर भी जोर देगा, क्योंकि पाकिस्तान और तालिबान भारत पर आतंकी हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए बताया जा रहा है कि भारत बाकी तीनों देशों के साथ मिलकर सीक्रेट डील करने वाला है। खैर दोस्तों, जैसा कि भारत पर हमला करने के लिए अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर तालिबान कब्जा करने वाला है, तो इसके जवाब में भारत ताजिकिस्तान में बना अपना अयानी बेस रेडी कर चुका है। इसको लेकर भी बात करने वाले हैं। चीन के खिलाफ मोदी की मेगा प्लानिंग अगर आपको सही लगी है तो अपना व्यू देने के लिए वीडियो पर लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि चीन को जवाब देने के लिए भारत को
और कौन से देश का साथ लेना चाहिए। इसको लेकर अगर आप ज्यादा जानकारी रखते हैं तो वीडियो पर कमेंट कर जरूर बताएं।